हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है और क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स की वजह से होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, मैं ले रहा हूं आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसके फॉर्मेशन को पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो अगर हमने देखा कि जो पाई बॉन्ड है वो किस तरीके से बनता है, तो हम देखें क्या कि यहाँ पर आपका H है और इस जगह पे आपका CH3 है, और यहाँ भी H है और यहाँ क्या है CH3। अब है क्या बात कि ये आपका एक P होता है यहाँ पे इस तरीके से, और ये जो P होते हैं ये ओवरलैप किए हुए होते हैं। इस तरीके से ओवरलैप होते हैं, एक प्लेन में होते हैं और ओवरलैप्ड होते हैं। अब अगर मैं इस बॉन्ड के अक्रॉस इसको रोटेट कराने की कोशिश करूं तो ये रोटेट होगा नहीं, मीन्स इसे ट्विस्ट करना है। ये कार्बन 1 और कार्बन 2 को लेकर के अगर मैं इसे ट्विस्ट करूं तो ये ट्विस्ट होगा नहीं, और अगर मैं इसे ज़बरदस्ती ट्विस्ट करूंगा तो ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। तो यानी अगर मैं इसे घुमाने की कोशिश करूं, रोटेट करने की कोशिश करूं C1 और C2 के बीच में, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस वजह से स्पेस में और ये कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड हैं, क्योंकि 1 2 के क्रॉस हम रोटेट करा करके 1 नहीं ला सकते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसलिए स्पेस में इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू restricted rotation between atoms, molecules having same molecular formula but different orientation in space is called geometrical isomerism. Isomerism. हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, क्यों होता है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। सो मॉलिक्यूल्स हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहीं पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी है।
सो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहला डबल बॉन्डेड सिस्टम, दूसरा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन, तीसरा साइक्लो एल्कीन्स, नेक्स्ट रेजोनेटिंग structure leading to geometrical isomerism GI, triphenyl system, bicyclo compound, and special type of compound. सो नेक्स्ट क्लासेस में हम एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।